सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धन शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धन शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री हित सेवक जू महाराज की जय। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ। करहु कृपा श्री दामोदर मोह पे, करहु कृपा श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। श्री हरिवंश प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। प्रथम श्री गुण गंभीर व्यास नंदन जू के, तुब प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरी दास के
तुम ही सहायक नागरीदास के, नागरीदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, पद सिर नाऊं। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम, धाम के आराध्य श्री श्यामा श्याम और इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, सबकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है। इन्हीं की चरणों का आश्रय, इनका नाम। महापुरुषों ने विविध मार्गों का वर्णन किया है प्रभु की प्राप्ति के लिए, जिसके द्वारा प्रभु की सहज प्राप्ति बताई गई, सुगमतापूर्ण। जैसे संप्रदाय, ये एक सुदृढ़ मार्ग है जिससे प्रभु को पाने का महापुरुषों के द्वारा अत्यंत और अति सहज उपाय बताया गया है। इसी प्रकार अपने श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी द्वारा प्रकटित श्री राधा वल्लभी संप्रदाय और इसके रस सिद्धांत आचार्य श्री हित सेवक जी महाराज, सावन तीज के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ। ये श्री जी के अंश स्वरूप साक्षात, जैसे महाप्रभु ने लाडली जू का जस गायन किया तो प्रियाजू महाप्रभु का स्वयं यश गायन करने के लिए श्री सेवक जी के रूप में प्रकट हुई। रसिकों ने ये अनुभव किया। सेवक जी महाराज हमारे संप्रदाय के रस सिद्ध आचार्य है। इन्हीं की रस वाणी, श्री जो रस के सिद्धांत की वाणी है, श्री हित सेवक वाणी, इसमें समस्त राधा वल्लभी संप्रदाय के सिद्धांत का वर्णन है। रसिकों ने, श्री महाप्रभु ने और आचार्यों ने, पंचन महाप्रभु ने जब ये वाणी प्रकट हुई, कहा कि यदि इस वाणी को जो नहीं मानेगा उसको रसिकों में गिनती ही नहीं की जाएगी। सेवक वाणी जे नहीं जाने, तिनकी बात रसिक नहीं माने, उनको रसिक परिकर में मिलाया नहीं जाएगा। हमारे संप्रदाय की राधा वल्लभी उपासना की रस सिद्धांत वाणी, श्री सेवक वाणी, संपूर्ण महाप्रभु का वैभव का वर्णन किया। अद्भुत वर्णन है। केवल सेवक वाणी के पढ़ने से, सुनने से और गायन करने से श्री श्यामा श्याम से प्रियता हो जाती है। सकल प्रपंच विनाश होत पड़ी सेवक वाणी, समस्त प्रपंच का विनाश केवल पढ़ने मात्र से। श्री वृंदावन वास होत पड़ी सेवक वाणी, वृंदावन का अखंड वास, क्योंकि संपूर्ण वैभव वृंदावन का है। लता भवन सुख शीतल छहाँ, श्री हरिवंश रहत नित जहाँ, तहाँ न वैभव आन की। अन्य वैभव का वर्णन नहीं, कहाँ का वैभव है? श्री वृंदावन का वास, जहाँ समस्त वैभव विराजमान है। सेवक जी ने महाप्रभु श्री जी को दो नहीं समझा। संपूर्ण वैभव श्री जी के लिए वर्णन नहीं किया गया प्रकट रूप में वाणी से, उन्होंने श्री जी को महाप्रभु स्वरूप में गायन किया। महाप्रभु का ही वैभव वर्णन किया गया। ये सेवक वाणी में महाप्रभु का ही वैभव वर्णन है, दूसरा कुछ नहीं है। महाप्रभु श्री जी महाप्रभु, इसकी एकता का वर्णन। इसलिए इस वाणी के, इस सिद्धांत के बिना जीवन में आए ये उपासना समझ में नहीं आ सकती। अत्यंत गूढ़ उपासना है ये, केवल महापुरुषों के प्रदत्त उपासना जो हमें मिली है और इनके द्वारा जो बताया गया सहज मार्ग,
ये समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं। श्री वृंदावन का वास सहज रूप से प्राप्त, क्योंकि उपासना वृंदावन की, तो बस निष्ठा बनने लगी वृंदावन का वास। जहाँ जो भी धाम से इस उपासना से जुड़ा है, तो सेवक वाणी की कृपा से, और जो सेवक स्वरूप महापुरुष जन है, सेवक महापुरुष जन साक्षात सेवक जी ही हैं, हमारे गुरुजन सेवक जी ही हैं। वो जो आज्ञा कर रहे हैं, उनके प्रदत्त मार्ग से, उनकी आज्ञा से, पालन से वृंदावन का वास अखंड। श्री व्यास नंद पद प्रीति होत पड़ी सेवक वाणी। बिना सेवक वाणी के आश्रय के महाप्रभु के चरणों में प्रीति नहीं हो सकती। जान ही नहीं पाएंगे महाप्रभु है क्या, उन्होंने जाना, वर्णन किया गया। श्री राधा वल्लभ मीत होत पड़ी सेवक वाणी। श्यामा श्याम की नित्य सहचरी भाव से सेवा केवल कैसे करनी है और क्या उसकी संपूर्ण पद्धति यहाँ है, ये सेवक वाणी वर्णन है। पढ़िए नित हित रंग सो सेवक वाणी प्रेम भर। प्रेम पूर्ण होकर सेवक वाणी का गायन करो। सेवक वाणी की कृपा मूर्त है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। प्रत्येक अक्षर में श्यामा श्याम स्वरूप महाप्रभु विराजमान है। इसमें सेवक जी सेवक वाणी में समा गए। आज भी, पीछे भी और आगे भी जो भी आश्रय लेगा, उससे श्यामा श्याम की प्रीति महाप्रभु के चरणों में रति और उनकी नित्य सेवा को प्रदान करने की सामर्थ्य वाणी में विराजमान है। सेवक वाणी की कृपा सेवक वाणी कहे सुकर। बहुत सुंदर बात। क्या करना है उपासना में आगे? सेवक वाणी की कृपा से ही। अब बस जो महापुरुषों के कृपा से उपासना मिली, उपासना में जाना कि क्या है उपासना की परिपाटी, और जहाँ आपने वाणी जी की आश्रय लिया उसकी कृपा होगी और हृदय में आने लगेगा। सेवक वाणी बताती है क्या करना है, कैसे चलना है। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरि वंश उपासी। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब संस्कृति हेतु अविद्या न्यासी। समस्त को एक संग हटा के केवल सेवक वाणी के आचरण महाप्रभु कह रहे हैं। सेवक वाणी कहे सुकर। एकमात्र श्यामा श्याम की सेवा, उनका भजन, इनकी परिचय, कुछ चरित्र, महाराज जी की आज्ञा, और अपने धन्य होंगे। इनकी चर्चा करके हमारे हृदय में प्रभु से प्रीति का अंकुरण होगा, ये महापुरुषों की कृपा से ही। श्री भगवत मुदित जी वर्णन कर रहे हैं। सेवक सम सेवक नहीं धर्मिन माझ प्रधान। श्री हरिवंश के नाम गुण वाणी सर्व सुजान। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं कि सेवक जी के समान कोई नहीं, ऐसा धर्मनिष्ठ, ऐसा धर्मी और ऐसा प्रभु के प्रति, महाप्रभु के प्रति चरणों में आश्रित, ऐसा समर्पित दूसरा कोई नहीं। सेवक की सर को करे मान सरोवर हंस। मन वच धरि दृढ़ एक व्रत गाए। केवल हरिवंश को गायन किया, गाए श्री हरिवंश। वंश बिना हरि नाम हूं लियो न जाके टेक। प्रण है, बिना हरि वंश के हरि का भी उच्चारण नहीं किया। वंश बिना हरि नाम हूं लियो न जाके टेक। पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। ऐसा जिसके व्रत है वही इस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इसी व्रत का पालन इस वाणी में किया गया है। जो इसका अनुसरण करेगा, इसका पालन करेगा, निश्चित श्यामा श्याम की चरणों की रति और उनकी महल की टहल प्राप्त कर सकता है। श्री सेवक जी के लिए कहते हैं, श्री सेवक जी ही दामोदर जी के नाम से विख्यात हुए। महाप्रभु ने जब उनको उपासना प्रदान की, मंत्र दिया, तब श्री सेवक नाम उनका धरा। इनकी तरह सेवक धर्म का निर्वाह करने वाला कोई नहीं। सेवक धर्म सबसे सेवक धर्म कठोरा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन सेवक धर्म का निर्वाह नहीं किया जा सकता। सेवक जी ने संपूर्ण सेवक धर्म का निर्वाह इनके चरित्र में श्रवण करने को मिलेगा। संपूर्ण हित धर्मियों में प्रधान और श्री हरिवंश नाम का और उनकी वाणी का इन्हें
प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम। बस जीवन की सार बात इनके, अन्य छुआ ही नहीं कुछ। श्री भगवत मुदित जी वर्णन करते हैं, गौड़ देश में गड़ा निवास, तहाँ बसे जु चतुर्भुज दास, तिनकी सेवक सो निजु प्रीति, कपट रहित सौजन्य विनीत, उत्तम कुल द्विज प्रगटे दो, पंडित चतुर सुहृद पुनि सो, अरु हरि भक्तनि सो अनुराग, सेवा करि सुचि माने भाग, गुरु करि वे को करें विचार, हुए न सके क्यों हूँ निर्धार। मध्य प्रदेश के गाड़वाना अंचल में श्री गड़ा नामक एक ग्राम है, जहाँ श्री चतुर्भुज दास नाम के एक ब्राह्मण हुए। उन्हीं के मित्र, घनिष्ठ मित्र श्री सेवक जी संग ही रहते थे, उन्हीं के मित्र हुए श्री सेवक जी में। संग संग एक ही जगह वर्णन होता, कहीं ऐसा ही वर्णन होता है कि दोनों भ्राता ही थे, जैसे चाचा ताऊ के, ऐसा वर्णन कई जगह था। और कहीं कहा जाता है कि मित्र भी हैं। तो ये कालांतर में हो जाता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो कहते हैं यहाँ घनिष्ठ मित्र थे, दोनों बड़े पंडित और चतुर अद्भुत विद्वान, हरि भक्तों से स्वाभाविक प्रीति। ये प्रभु की प्राप्ति की जिसके हृदय में पूर्णता आ गई है ना, कि बस प्रभु प्राप्त होने हैं, जिसको प्रभु मिलने हैं, तो समझ लीजिए ये संकेत है भक्तों का संग मिलना, उनके चरणों में प्रीति होना। ऐसा नहीं है तो संशय कर लीजिए जीवन में। यदि भक्तों के चरणों में प्रीति नहीं है, अगर उनका संग नहीं है, संग नहीं रुचता, तो अभी विलंब है, भटकना पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने इन्हीं का संग मांगा है। भगवत साक्षात्कार के बाद भी इनकी सहज रूप से भक्तों के चरणों में प्रीति, भक्तों के चरणों में अनुराग, ये दोनों ही उनकी सेवा हार्दिक प्रीति से, अत्यंत प्रीतिपूर्वक। जो भी संत मंडली पधारती, पहले कृपा करके संतों की जमात चला करती थी। वो समस्त जहाँ जहाँ जाती अपनी वाणी से, कीर्तन से, प्रभु की सेवा से सबका मंगल, सबका कल्याण, जीव जंतु जो भी है, जो भी जहाँ गया, जहाँ जिसने उनकी वाणी सुनी, उनके दर्शन किए, सबका परम मंगल हो जाता। तो ये सब इसी उद्देश्य से जगत कल्याण के लिए विचरण करते। तो इसी प्रकार जो भी मंडली जाती इनके यहाँ रुकती, और सेवक जी और श्री चतुर्भुज दास जी महाराज खूब उनकी सेवा करते। सहज रूप से उनका प्रीति, क्योंकि प्रभु उनसे प्रीति है तो उसका प्रमाण है, आपकी प्रभु के भक्तों के चरणों में प्रीति होगी होगी। और अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते। ये दोनों यह विचार तो करते कि गुरुदेव को करना चाहिए, गुरुदेव का वर्णन करना चाहिए, लेकिन किसको गुरु करें, ये बात का भी अंदर था कि किसको गुरु बनाए। तो संतजन पहुँचते, उनसे विचार करते, पूछते कि क्या करना चाहिए, किनको गुरु बनाना चाहिए। तो सब जन अपना अपना बताते। इसी प्रकार एक दिन रसिक उपासक आए, तिन सो मिले परम सुख पाए। वृंदावन की टोली पहुंची और उनसे मिलकर अत्यंत सुख उन्हें हुआ। जहाँ संध्या के समय जब प्रसाद आदि हुआ और बैठ के कीर्तन और भगवत चर्चा होने लगी, तो वृंदावन की दिव्य इस महाप्रेम रस की चर्चा करने लगे। चर्चा सुन के श्री सेवक जी महाराज और चतुर्दास जी महाराज अत्यंत आसक्त हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, इस रस की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो सबसे पहले उन संतों ने पूछा कि आपने गुरु रूप से किसका वर्णन किया है। कि हम विचार तो करते हैं, सेवक जी महाराज ने और उन्होंने कहा, चतुर्भुज दास जी महाराज ने, पर अभी तक हमने कोई गुरु नहीं किए। आप कृपा करें, हमारे हृदय में इस रस को प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई है, हम कैसे इस रस को प्राप्त कर सकते हैं, कृपा करें। तब रसिकों ने जब उनकी हृदय की लालसा देखी और देखा कि ये पात्र हैं, तब बताया कि श्री वृंदावन धाम में इस समय सभी रसिकों द्वारा प्रशंसित, सभी रसिकों के आधार श्री गोस्वामी हित हरिवंश चंद्र जी महाराज विराजमान हैं।
वृंदावन में श्री हरिवंश, ते वही सब रसिक प्रशंस, प्रीति रीत अरु रहनी सुहाई, जगत क्रिया ते पृथक बताई। कहा उनकी प्रीति रीति तथा उनकी जीवनचर्या सर्वोपरि और सभी के लिए आदर्श स्वरूप है। इस संदर्भ में रसिकों ने, जैसे जो रसिक परिकर बैठा है, बताया कि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो महाराज श्री वृंदावन में विराजमान है, उनका दिव्य सानिध्य प्राप्त करके अनेकों जीव श्री श्यामा श्याम की नित्य विहार में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, केवल उनके विराजमान होने से, उनके दर्शन से, स्पर्श से, सत्संग से, उनकी करुणा भरी दृष्टि से। और इसी प्रसंग में श्री नवलदास जी का व्यास जी के संग जो सत्संग हुआ उसका प्रसंग सुना है कि नवलदास जी अपनी जमात के संग हरिराम व्यास जी के यहाँ पहुँचे। वहाँ श्री नवलदास जी के मुख से आज अति राजत दंपति भोर इस पद का श्रवण करके श्री हरिराम व्यास जी के हृदय में हुआ कि आज अति राजत दंपति भोर। और अंतिम पंक्ति, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर, कि लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर, श्यामा श्याम मिल रहे और इनका हृदय सिरा रहा है। अद्भुत रीति। बोले ऐसा तो ना सुना गया, ना आज तक मैंने कभी समझा। संपूर्ण वेदों का पाठन किया गया है, सब महान प्रकांड विद्वान, बोले कभी नहीं सुना गया। और ये लीला आज हो रही है। बस जहाँ इस बात की लालसा जागी, पूछा कौन है, मैं मिलना चाहता हूँ। और उनकी कृपा से वृंदावन आए तो महाप्रभु से चर्चा करना चाहते थे। समस्त अपने वाणियों को ले कई बैलगाड़ी लेके आए थे शास्त्रों की, कि प्रमाण सहित बात करेंगे। महाप्रभु का दर्शन होते ही पहले तो जो कुछ वाणियों का बोझ आता सब दूर हो गया। दूसरी बार जो ही देखा कि महाप्रभु श्री जी की सेवा कर रहे हैं, और जब बात करने की कही तो बटलोई उतार के रख दी। श्री जी की रसोई सेवा कर रहे थे, उतार के रखी। अब वो प्रश्न शांत हुआ, दूसरा प्रश्न जागृत हो गया कि चर्चा तो हो ही सकती है, बात करना मुख का काम है और सेवा करना हाथ का काम है। बोले एक यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कौन है सच उपायो। इस पद का महाप्रभु ने गायन किया। तभी से और अंतिम पंक्ति में कहा, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो ही ये बात सुनी, समस्त जो बचा कुचा कहीं ना कहीं विद्वता थी सब बह गई, और यमुना जी में समस्त अपनी ग्रंथों को प्रवाहित कर दिया। और आजीवन अखंड वृंदावन वासी और महान प्रेमी भक्तों के चरणों के हुए, प्रभु से बढ़ के प्रभु के जनों को माना, इष्ट स्वरूप से भक्तों की सेवा करी श्री हरिराम व्यास जी ने। ये प्रसंग जब उन संतों ने सेवक जी महाराज को, चतुर्भुज दास जी महाराज को बताया, हृदय में जाग गई बात कि अब हम गुरु रूप से श्री हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु का ही वर्णन करेंगे, अन्य का नहीं। कहा कि आप जल्दी शीघ्र से शीघ्र वृंदावन पधारें, कहीं विलंब ना हो जाए। संतों की सेवा करते ही थे और कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बनती रही कि कई महीनों का समय बीत गया। रोज तैयार होते कि आज चलते हैं, आज चलते हैं, पर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती कि वृंदावन नहीं आ पाते। कई महीने बीते। जब ऐसा हुआ, एक रसिक मंडली फिर से पहुंची और आके उनकी जब सेवा करी गई, उनकी प्रसाद पवाया गया और सब सत्संग जब बैठ के किया गया, उनसे प्रार्थना करी कि वृंदावन के रसिकों की महाप्रभु की कुछ चर्चा सुनाइए, और अपना अभाग्य का वर्णन करने लगे। हम बड़े अभागी हैं, आज तक उनके दर्शन नहीं कर पाए, जाना चाहते हैं पर बार बार रह जाते हैं, कृपा करें। रसिकों ने जो ही ये बात महाप्रभु की चर्चा की सुनी, सबके नेत्र सजल और कहा कि अब महाप्रभु नित्य लीला में प्रवेश कर गए, बाहरी लीला का संवरण कर लिया, सशरीर श्री जी की सेवा में चले गए। जो ही ये बात सुनी, श्री सेवक जी महाराज चतुर्भुज दास जी महाराज मूर्छित हो गए, क्योंकि संपूर्ण अपना समर्पण कर चुके और बस अपने आप को अत्यंत क्लेशित और कोसने लगे कि हाय, जिनको समर्पित हुए
उन्हीं का दर्शन नहीं कर पाए जिनके लिए जीवन है। जब अवस्था बाहर आई, मूर्छावस्था से हटे, बहुत विलाप करने लगे। संतों ने समझाया कि इस समय महाप्रभु के साक्षात स्वरूप श्री वंचन महाप्रभु गद्दी पे विराजमान है। वैसे ही देखने में, वाणी भी वैसा ही स्वरूप, वैसा ही स्वभाव। आप उनके पास चल के दीक्षा ले लें और संपूर्ण रस रीति का पान करें, उसके द्वारा उनको सीखें, उसकी सेवा, उसको जब जीवन में उतरेगी तो खुद ब खुद श्यामा श्याम की जो महाप्रभु से आप प्राप्त होते, वही श्री वंचन महाप्रभु दे सकते हैं। पर सेवक जी के हृदय में दृढ़ वास के अगर मैं गुरु करूंगा तो केवल महाप्रभु को, अन्य को नहीं। या तो प्राण छूटेंगे या महाप्रभु को गुरु रूप से वरण कर लिया, अब दूसरे को नहीं। चतुर्भुज दास जी ने श्री सेवक जी महाराज से कहा कि पिता का पुत्र आत्मा ही है, साक्षात उन्हीं के श्रीअंग के स्वरूप है। यदि पुत्र विराजमान है तो पिता ही विराजमान है। आत्मा तु जायते, ऐसे श्लोक आता है पूरा, पुत्र। बोले ये प्रभु के ही स्वरूप है, साक्षात महाप्रभु ही है। तुम चलो, और दोनों चल के उनसे दीक्षा लेते हैं। पर सेवक जी ने प्रार्थना कर दी कि नहीं, सेवक कही यही प्रण मेरे, हित जी मोही दया करी है रे। प्रण है मेरा, मैं वृंदावन जाके अब अन्य का वर्ण नहीं करूंगा। यद्यपि महाप्रभु ही हैं उस स्वरूप में, लेकिन केवल श्री हित हरिवंश चंद्र जी को गुरु रूप से वर्ण कर लिया। या तो कृपा करके महाप्रभु मुझे दीक्षा देंगे, या फिर इस शरीर का छूट के उन्हीं के पास जाऊंगा। स्वीकृति, गुरु को मान लिया, ये है। गुरुदेव ने तो मान लिया, चराचर वैभव गुरु का ही तो है, पर शिष्य ने स्वीकार कर लिया कि गुरुदेव मेरे जीवन है, इनके बिना कुछ नहीं। तो देखो, केवल निष्ठा हुई, दीक्षा नहीं हुई, मंत्र नहीं हुआ, समस्त वैभव स्वयं महाप्रभु प्रकट हो गए। सेवक कही यही प्रण मेरा प्रण है कि हित जू मोहि दया करी है, कि महाप्रभु स्वयं मेरी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखे, अन्यथा नहीं। मेरे हठ हित जी को देखो, जीवन जन्म सफल कर लेखो। मेरा हठ है, मैं महाप्रभु को ही देखूंगा, तभी इस जीवन को, जन्म को सफल कर मानूंगा अपना। यह मनोरथ उर अति चाहू, ना तरु तो यह तन तज देऊं। यदि ये मनोरथ की पूर्ति नहीं होती तो ये शरीर छूट जाएगा, पर अन्य का वर्ण अब नहीं होगा। यह सुनि चतुर्भुज बन को चले, सेवक प्रणते न कुना हले। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने जो ही देखा कि सेवक जी महाराज का प्रण है, उनको प्रणाम करके अंदर से चल दिए वो बन के लिए श्री वंचन महाप्रभु को गुरु रूप से वरण करने। सेवक जी अपनी निष्ठा से नहीं थे, उन्होंने कहा कि वरण करूंगा तो केवल महाप्रभु। वरण तो कर लिया, बोले यदि अब दीक्षा होगी तो स्वयं महाप्रभु प्रकट होकर देंगे, अन्यथा किसी का नहीं। चतुर्भुज गुरु सुकिए बन चंद, पूरन भई कामना वृंद। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज वृंदावन आए, और वृंदावन आकर श्री वंचन महाप्रभु को गुरु रूप से वरण किया। उधर श्री सेवक जी महाराज ने महाप्रभु का जो ही सुना कि महाप्रभु ने अपनी लीला संवरण करने, अपना अन्न जल सब छोड़ दिया, और केवल श्री हरिवंश, हाँ हरिवंश, प्राण हरिवंश, श्री हरिवंश, इतनी रटन लगाना शुरू कर दी। इस कोटि की विकलता कि जहां रह रहे वहां से उन्मत्त अवस्था, वन की ओर चल रहे तो बस चले जा रहे हैं। वन में जाके जो ही पुकारते हैं श्री हरिवंश, तो संपूर्ण वातावरण हरिवंश में हो जाता है। समस्त वन के जीव जो भी वहां है सब चिंगार करने लगते। ऐसी करुण पुकार, श्री हरिवंश, लताओं में झंकृत होना शुरू हो गया। ऐसी प्रबल वेदना, इतना विरह बढ़ा। 3 दिन इसमें बीते। जो ही 3 दिन बीते, श्री महाप्रभु सेवक को वह सुपनो आयो, गुरु सो कृपा ते बन पहुँचायो। तहाँ हित जी ने दर्शन दियो, सिर पर कर धरी
अपनों कियो, सुपने ही में मंत्र सुनायो, इष्ट धर्म सब भेद बतायो। श्री वृंदावन दियो दिखाए। गुरु कृपा केवल, दूसरी कोई रास्ता नहीं, साधन नहीं, अपना बल नहीं, एकमात्र गुरु कृपा। श्री वृंदावन का दर्शन ऐसे करा दिया, महाप्रभु ही है गुरु रूप में, कोई और नहीं है। जमुना कुंज लखी सब आई, परिकर सहित प्रिया प्रिय देखे, तब तो भाग सुफल करी लेखे। बहुरी कृपा करी बानी दई, बरननी लगे विविध छवि नई। सुपन माही गुरु यह निधि दीनी, संपूर्ण अपना हृदय का विभव प्रदान कर दिया गुरुदेव ने। जहां देखा कि अपना शिष्य समर्पित है, कुछ बाकी नहीं, तो गुरुदेव के पास कुछ बाकी नहीं रहता देने को। सकल कामना पूरन कीनी, जो ही जब सेवक जी की ऐसी विकल अवस्था देखी, महाप्रभु प्रकट हो गए। प्रकट होकर संपूर्ण ये प्रीति रीति का, रस रीति का दान किया, निज मंत्र सुनाया। निज मंत्र देते ही श्री श्यामा श्याम, श्री वृंदावन, यमुना जी और प्रिया प्रीतम समस्त सहचरियों के मध्य में विराजमान है, नित्य लीला का दर्शन करा दिया। और फिर कृपा करके वाणी जी का प्रदान किया, जो महाप्रभु ने गायन किया है, चतुरासी जी मंत्र दिया। और फिर कहा, आज्ञा दी कि तुम इसका सिद्धांत का वर्णन करो, क्योंकि ऐसी निष्ठा वाला ही ये कर सकता है, अन्यथा नहीं। जो ही कृपा करके आज्ञा दी, सेवक जी ने धारण की मस्तक पे, और बस निहाल हो गए महाप्रभु की कृपा से। सेवक जी महाराज निरंतर नाम और वाणी का अनुशीलन से प्रारंभ हो गया। महाप्रभु अंतर ध्यान बाहरी लीला में उनके हृदय में प्रकट हो गए सदा के लिए। जब श्री चतुर्भुज दास जी महाराज गड़ा पहुंचे और बताया कि हम बंचन महाप्रभु से दीक्षा लिया है, और सेवक जी को देख के समझ गए कि ऐसी प्रसन्न मुद्रा, हो गया काम इनका। चर्चा जब हुई तो सेवक जी महाराज ने कहा कि मुझे जो मंत्र मिला है वो कृपा करके महाप्रभु ने स्वयं दिया है। सेवक जी ने कहा, मंत्र बताया उनको, और जो ही मंत्र सुना, कहा कि हाँ, यही मंत्र तो मुझे वंचन महाप्रभु ने दिया है। यह जानकर चतुर्भुज दास जी महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित हुए, बोले, और उनके चरणों में पड़ गए कि निष्ठा आपके जैसी हो। बिना इसी निष्ठा के कारण आपको यहीं रहकर सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं वहाँ जाकर प्राप्त कर पाया। लेकिन एक ही बात, उन्हीं की इच्छा थी कि मैं वहाँ जाकर ये करूं, और यहाँ आकर आपको स्वयं महाप्रभु दुलार किए। सेवक वाणी का उन्होंने जब तक संपूर्ण चित्रण कर चुके, उसका लेखन कर दिया। सेवक वाणी में सर्वस्व श्री हरिवंश ही हैं, तथा उन्हें श्यामा श्याम से सर्वथा अभिन्न माना है। ये अब करुणा हो गई। सेवक जी को गड़ा में रह के ही श्री महाप्रभु का साक्षात्कार और संपूर्ण रसरीति का ज्ञान वहीं हो गया। उन्हीं की कृपा से श्री सेवक वाणी का वर्णन किया गया श्री सेवक जी महाराज ने। इस सेवक वाणी में श्री सेवक जी ने महाप्रभु को, हरिवंश महाप्रभु को श्री प्रिया प्रीतम से अभिन्न स्वरूप बताया है। श्री हरिवंश नित्यवर केली, बाड़त सरस प्रेम रस बेली, मेली कंठ भुज खेलही, बनि तन गन मन अधिक सिहात, निरखि निरखि लोचन न अगात, गात गौर सांवल बने, जूथ जूथ जुवतिन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने, गने कवन रति अति बड़ी। ये महाप्रभु का स्वरूप का वर्णन कि समस्त सहचरियों के मध्य वृंदावन धाम में श्री श्यामा श्याम खेल रहे हैं। ये महाप्रभु की अभिन्नता का वर्णन सेवक वाणी में किया गया। इसमें रसिक अनन्यता, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश सुपासी, अष्टम प्रकरण में
वर्णन किया गया है। धर्मी धर्म रीति का वर्णन किया गया है 10वें प्रकरण में। धर्मी बिनु नहीं धर्म, ना ही बिनु धर्म जो धर्मी। श्री सेवक ने जो गिरा मरम जाने ही जे मर्मी, श्री सेवक वाणी में वर्णन है। कृपा और अकृपा का वर्णन है कि कृपा प्राप्त के जो महाप्रभु का कृपा पात्र है उसके क्या लक्षण है और जो अकृपा में है उसके क्या लक्षण है। काचे पाके धर्मियों का वर्णन है। आदि आदि विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। बहुत जल्दी यदि सेवक वाणी का अनुशीलन हो, नित्य पाठ हो और प्रणाम हो तो जीवन में ये उतरने लगती है, संपूर्ण सिद्धांत प्रकट होने लगते हैं। पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि बड़े महाराज जी से आग्रह किया कृपा करें, सेवक वाणी की व्याख्या कर दें और उसे समझा दें कि क्या है, कृपा करके हमारे लिए, वरना उनको क्या जानना। तो महाराज जी ने, बड़े महाराज जी इतना ही कहा, हमारे आचरण देख लो तो सेवक वाणी ही है। अनुशीलन जो कुछ वर्णन है, महापुरुषों का जीवन यही होता है। इसलिए कहा ना अभी कुछ देर कि सेवक गुरुजन सेवक ही हैं, उनका जीवन सेवक स्वरूप श्यामा श्याम के नित्य टहल में लगे हुए हैं। यही कारण है निरंतर दिव्य प्रकाश डाला गया इस वाणी में। यही कारण है कि जो लोग सेवक वाणी को नहीं जानते, रसिकजन उनकी बात को प्रमाणिक नहीं मानते। सेवक वाणी जे नहीं जाने, तिनकी बात रसिक नहीं माने। श्री वृंदावन धाम में बंचन महाप्रभु को जब ये वाणी प्राप्त हुई, क्योंकि वाणी हुई रसिकों के पास, उस वाणी का जब आते थे ना रसिकजन तो चर्चा हुई और वो वाणी वृंदावन आ गई बंचन महाप्रभु के पास। वाणी जी को जो ही महाप्रभु ने देखा, बंचन महाप्रभु ने अत्यंत प्रसन्न हुए। बानी में गुरु हरि सम राखे, बानी बाल चरित सौभाग्य। ऐसी दिव्यता का वर्णन के समस्त वर्णन है महाप्रभु का, प्रभु की लीलाओं का सार है सेवक वाणी, सार। श्री सेवक वाणी जो यह है अति अगाध मति गुण, बिरलो कोई समुझई हित मार्ग आरूढ़। बिना इस मार्ग में आरूढ़ हुए इस वाणी को समझा नहीं जा सकता। केवल गुरु कृपा की दृष्टि हुई, गुरुदेव की करुणा दृष्टि, ये जागृत होने लगती है हृदय में। जागृति नहीं, जीवन में आने लगती है, आचरण होने लगते हैं। वैसे ही श्री बंचन महाप्रभु को जब वाणी का ये पता चली कि वाणी वृंदावन से आ गई है और श्री सेवक जी महाराज ने इसका लेखन किया है और जब उसका पाठ किया, बंचन महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। वाणी को देख के ही कहा कि श्री सेवक जी का हम दर्शन करना चाहते हैं, अब मेरे नेत्र तरस रहे हैं सेवक जी का दर्शन। गुरुजन देखिए, गुरु कह रहे हैं कि मेरे नेत्र व्याकुल हैं श्री सेवक जी का दर्शन करने के लिए। और समस्त रसिकों को बुलाकर कहा कि हित चतुरासी जी के साथ साथ इस सेवक वाणी जी का गायन किया जाएगा। जो इसका गायन नहीं करेगा उसकी रसिकता पूर्ण नहीं होगी, उसकी रसिकता प्रमाणिक नहीं होगी। केवल चतुरासी जी का अकेले पाठ नहीं, सेवक वाणी का पाठ इसलिए दिया जाता है। इतने पद चतुरासी जी के और इतनी आप सेवक वाणी हमें भी गुरु ने कृपा करके शुरुआत में दी थी। श्री बंचन महाप्रभु ने श्री सेवक जी के लिए पत्र लिखा। मेरे प्राणोदय प्रिय दामोदर सत सत प्यार। ये गुरु बोल रहे हैं सेवक के लिए। जैसा समर्पण, गजब का समर्पण। जब से तुम्हारी प्रेम गाथा सुनी है, श्री बंचन महाप्रभु सेवक जी के लिए पत्र में कह रहे हैं, तब से हमारे प्राण तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हैं। मैं दिन प्रतिदिन तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं उस दिन कितना सुखी होऊंगा जिस दिन तुम्हें श्री वृंदावन में देखूंगा, कह नहीं सकता। क्या तुम्हें बताऊं। उस दिन तुम्हारे मिलने की खुशी में, मिलन के आनंद में परम प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल का समस्त भंडार लुटाकर उस आनंद के प्रवाह को शांत करूंगा। प्रण कर लिया, जिस दिन आप वृंदावन आएंगे, आपका दर्शन होगा, उस दिन समस्त श्री राधा वल्लभ लाल जी का भंडार को लुटा देंगे हम। ये बात जो ही सुनी सेवक जी कांप गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे पत्र में लिखते हैं, इस पत्र को पाकर विलंब ना करना, शीघ्र श्री वन के लिए प्रस्थान करो, अवश्य जल्दी से जल्दी आओ, तुम्हें मेरी शपथ है। गुरु दिला रहे हैं।
अधिक क्या लिखूं, इतने में ही समझ लो कि बस क्या कहना चाहता हूं। विशेष लिखने की गति तुम्हारे प्रेम ने छीन ली है। तुम्हारा श्री वनचंद गोस्वामी वृंदावन, शुभ तिथि संवत 1991 विक्रम, इस दिन ये पत्र लिखा गया। जिस दिन श्री सेवक जी को महाप्रभु ने प्रकट होकर दीक्षा दी, उससे 1 वर्ष का तक श्री सेवक जी विराजमान रहे धराधाम पर। बस उसी में उन्होंने वाणी जी की रचना, संपूर्ण नित्य विहार का वर्णन इसमें, और वहीं से वृंदावन के लिए चल दिए थे। वृंदावन में चलते हुए रास्ते में उन्हें रसिकों की टोली मिली, रसिकों का पूरी जमात मिली। रसिकों ने जो ही सेवक जी को देखा, प्रणाम किया और कहा, ये बंचन महाप्रभु ने पत्र दिया है। पत्र पढ़ते ही उससे, जिस दिन पत्र पढ़ा उससे हफ्ते 10 दिन तक का समय बाकी था सेवक जी का। बस जब यहाँ से अंतर्हित हुए ना सेवक जी महाराज, तो केवल 1 हफ्ते 10 दिन तक यहाँ रहे। रास्ते में परिकर मिला और जो ही पत्र मिला, तो जब ये बात पढ़ी कि महाप्रभु ने प्रण कर लिया है कि राधा वल्लभ लाल जी की संपूर्ण भंडार को लुटा देंगे, तो अंदर हुआ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, वृंदावन को तो जाना है, पर क्या करना चाहिए? विचार हुआ कि वेश बदल के जाएंगे। वेश बदल छिप दर्शन कीनो, अन देखे लक्षण करी चीनो। विचार कर लिया कि अब वेश बदल के जाएंगे वृंदावन, क्योंकि यदि वेश में गए तो जान जाएंगे, और ये ठीक नहीं है कि श्री जी का भंडारा मेरे लिए लुटा है। चले गए, संपूर्ण शरीर पर रज लगाई, एक कंथा डाला, कोपी, और हाथ में कमंडल। बस ऐसे ही अद्भुत अवस्था में श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे थे। आ गए वृंदावन। देख के राधा वल्लभ जी की दृष्टि अब चंचल हो गई। अन देखे लक्षण करी चीनो, नैन भरी चितवन ते जान्यो। श्री वंचन महाप्रभु सेवा में विराजमान है राधा वल्लभ जी के अंदर, और राधा वल्लभ जी को देख रहे हैं, उनके नेत्र चंचल हो रहे हैं, वो भी एकटक देख रहे हैं। और देखा उसी दृष्टि के अनुसार गए कि कहाँ दृष्टि लगी हुई है, तो सेवक जी की दृष्टि और महाप्रभु की दृष्टि राधा वल्लभ जी की एक हो रही है। बड़ी भीड़ में यों पहचानो, इस प्रकार पहचान पाए कि सेवक जी हैं। तबे गुसाई उठ के मिले, रोम रोम आनंद में झिले। तब सेवक यह बचन सुनावे, प्रभु की सोंज लुटन नहीं पावे। सिर धरी पाइन को गही रयो, बहुरी गुसाई जूयों कहो। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते हुए जब श्री सेवक जी महाराज विराजमान थे, श्री वंचन महाप्रभु ने देख लिया कि सेवक जी आ गए। पर हम इन सब के क्या कहना, दिव्य महापुरुष। और उसी दृष्टि का अनुसरण करते हुए सेवक जी के ऊपर दृष्टि गई, आ गए वहां से बीच में से होके, और सेवक जी के पास आके हृदय से लगाया। सेवक जी समझ गए कि महाप्रभु पहचान गए हमें। तत्काल चरणों में गिरे और कहा कि प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है, आपने जो प्रण किया है श्री जी का भंडार न लुटाएं, अब तो इसका कुछ और उपाय करें, ये श्री जी का संपूर्ण भंडार ना लुटाया जाए। तो श्री वंचन महाप्रभु ने कहा कि हमने प्रण कर लिया है। फिर से चरणों में गिर गए कि कृपा करो, और नेत्रों से धोने लगे कि मेरे के लिए श्री जी का नहीं। बहुत दैन्यता। वंचन महाप्रभु अत्यंत आनंद में डूबते जा रहे हैं कि ऐसा महान हृदय और इस कोटि की दैन्यता। क्या कि ठीक है, अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा प्रण भी रह जाए और आपकी बात भी रह जाए। अब तो इसका एक ही उपाय है। वंचन महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसादी भंडार न्यौछावर करके लुटा दूंगा, जो भी श्री जी का प्रसादी है सब उसको लुटा देंगे। यही किया, ऐसा ही किया, सारा प्रसादी भंडार लुटा दिया। इस प्रकार श्री वंचन महाप्रभु ने दोनों की बात रख ली, सेवक जी की भी और वंचन महाप्रभु की बात रह गई।
मैं हूँ रीझ कियो प्रणय से, तुम ये कयो बनत कब कैसे। श्री बंचन महाप्रभु कह रहे हैं मैंने भी प्रण कर लिया है और आप कह रहे हो को लुटाओ मत, क्या करें। तो बोले इसका उपाय करते, सेवक बात मान हम लीनी, सौज प्रसादी तुम पर दीनी। आपकी बात मानते हैं और हमारा भी प्रण रह जाए, जो भी प्रसादी श्री जी के सब लुटा देंगे और समस्त प्रसादी लुटा दी। ऐसे गुरु धर्मिन पर रीझत, बहुत सुंदर बात है, समझ में आ जाए कृपा से। ऐसे गुरु धर्मिन पर रीझत, न्योछावर दे के रस भीजत। भिजा नहीं रहे ऐसे गुरु, जब ऐसे धर्मी को, ऐसे समर्पित को, ऐसे निष्ठावान को, ऐसे गुरु प्रेमी को, ऐसे हरि गुरु से अनुरक्त को, ऐसे अनुरागी से जब मिलते हैं तो प्रेम में स्वयं विकल हो जाते हैं, स्वयं उनको हृदय से आनंद होता है, अहो भाग्य, स्वयं मनाते हैं कि हमारे ऐसे हैं। और यद्यपि उसके रूप में कोई और नहीं, स्वयं आप ही हैं। गुरु ही तो सेवक उस शिष्य के रूप में हो जाता है, उसके हृदय में जो वैभव है गुरु का ही तो है। लेकिन गुरु करुणा, ऐसे गुरु धर्मिन पर रीझ रहे हैं उनके ऊपर, और रीझते किस में, श्यामा श्याम के ऊपर, लेकिन शिष्य के ऊपर रीझ रहे हैं। न्योछावर दे के रस भीज, संपूर्ण अपना सर्वस्व नाम सुकृधन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। सर्वस्व दे दिया और देने के बाद उसको देख देख के रस में भीगते हैं, अहो ये प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ है। और अंदर से मनाते हैं कि ऐसे प्रेमी का संग हमें मिला। ये हृदय में भाव नहीं कि शिष्य है। आप कहेंगे कैसी बात, श्री राधा चरण बाबा यहीं विराजमान थे। जब शरीर शांत हुआ तो कुछ दिन बाद महाराज जी ने प्रातकालीन जब श्री जी का वन विहार लौटकर हुआ और लौटकर श्री जी विराजमान हुई यहाँ, तो माइक से कहा कि देखा तो पहले राधा, एक शब्द का श्री राधा चरण जी, ये गुरु जी बोल रहे हैं, ये गुरुजन शिष्य का नाम ले रहे हैं। और कहा तत्काल कि वो पूज्य हैं, हमारे पूज्य हैं, वो जिस जगह विराजमान है हमारा प्रणाम करने के, हम प्रणाम करें। और हृदय में एकदम भावुक हो गए। क्यों? अपने आप को दे दिया स्वयं ने, लेकिन कह रहे न्योछावर दे के रस भीजत, सब कुछ न्योछावर करने के बाद उनकी उदारता, उनके प्रेम में स्वयं भीग रहे हैं। और कहा कि अहो भाग्य, यही जीवन की सार बात है। स्वयं ने पहुंचा, बिना उनकी कृपा के हो सकता है क्या? कह रहे हैं कि श्री राधा चरण जी, ऐसा सम्मान कि हमारे अहो भाग्य की ऐसा परिकर मिला कि श्यामा श्याम की सेवा में पहुंच गया, यही बस हमारा जीवन धन्य हो गया। गुरुजनों के वाक्य। तब ते आज्ञा दई गुसाई, पोथी दो मिली लिखाई, 84 अरु सेवक वानी, एक संग लिखत पढ़त सुखदानी। श्री वंचन महाप्रभु ने समस्त रसिकों के बीच में आज्ञा कर दी कि हित धर्मियों को आज्ञा किया कि ये सेवक वाणी 84 जी के साथ ही गाई जाएगी, लिखी जाएगी, अन्यथा नहीं। नहीं उपासक दूसरो, सेवक सो को आन, भगवत मुदित भय सुगुरु, प्रण पाल्यो हेत मान। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं कि ऐसा उपासक दूसरा नहीं, ऐसे गुरु किए, गुरुदेव को रिझा लिया, गुरुदेव प्रकट हो गए, भय सुगुरु प्रण पाल्यो, और अपने जन का प्रण कर लिया ना कि यदि गुरु प्रण करेंगे तो केवल महाप्रभु का, दूसरे का नहीं। इस प्रण का स्वयं महाप्रभु ने आके पालन किया। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, हरिवंश चंद्र अमृत वरसी, सकल जंतु तापन हरिणम, सेवक समीप संतत रहे, सुश्री हरिवंश चरण शरणम। सेवक शरण सदा रहे, जीवन की सार बात है उनके। संपूर्ण वाणी के विराम करने की जगह कह रहे हैं श्री सेवक जी महाराज, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम।
श्री संपूर्ण अपने उपासकों को आज्ञा कर रहे हैं और विनय कर रहे हैं कि भैया सब कुछ छोड़ दो। विनती करो सकल धर्मिंसो, धर्म है किन नाम धरावो। आपने जो इस उपासना को स्वीकार किया, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आप हरिवंश महाप्रभु की उपासना में लग जाओ और सार बात कह दी, सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं करना। नाम का रटन, वाणी जी का अनुशीलन, संपूर्ण वैभव प्रकट हो जाएगा हृदय में। आज श्री सेवक जी का प्राकट्योत्सव भाव से मनाया जा रहा है। उन्हीं की कृपा से पठन श्रवण, उन्हीं की कृपा से हमें इस उपासना में बढ़ने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।